हमारे वीडियो मसीहों के लिए, बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की इन शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को न देखें। धन्यवाद। लूक अध्याय 18, लूक चैप्टर 18 वर्स 1 to 8 त्याचा 1 ते 8। लूका अध्याय 18 और उसका 1 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। त्याचा 1 पासून 8 पर्यंत आपण वाचू। लूक चैप्टर 18 लूक अध्याय 18 वर्स 1 to 8 त्याचा 1 ते 8। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और लिया न छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा यदि भी मैं न परमेश्वर से डरता न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर मेरे अंत में मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा? जो रात दिन दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? एके दिवशी येशूने आपल्या शिष्यांना सतत प्रार्थना करण्याची आवश्यकता आणि उत्तर मिळेपर्यंत चिकाटीने प्रार्थना करीत राहण्याचे महत्त्व समजावून देण्यासाठी एक दाखला सांगितला। येशू म्हणाला, एका शहरात एक न्यायाधीश होता। तो अतिशय कठोर अंतकरणाचा, देवाचे भय न बाळगणारा आणि कोणाची पर्वा न करणारा होता। त्या शहरातील एका विधवेवर एका मनुष्याने काही अन्याय केला होता। तेव्हा ती विधवा न्याय मागण्यासाठी आपली तक्रार घेऊन वारंवार त्या न्यायाधीशाकडे येऊन म्हणत असे, मला न्याय द्या आणि माझ्या शत्रूपासून माझे संरक्षण करा। न्यायाधीशाने काही काळ तिच्याकडे मुळीच लक्ष दिले नाही, पण शेवटी तिने त्याला इतके रंजित आणले की तो स्वतःशीच म्हणाला, मी देवाला किंवा मनुष्याला भीत नाही, पण ही विधवा मला एकसारखे त्रास देत आहे, म्हणून तिला योग्य न्याय दिलाच पाहिजे, कारण ती सारखी येऊन जणू काही माझा अंतच पाहत आहे। नंतर येशू म्हणाला, दुष्ट न्यायाधीश जर अशा प्रकारे टाळ्यावर येतो आणि न्याय देतो तर देवाचे जे लोक रात्रंदिवस त्याची प्रार्थना करून त्याला विनवण्या करतात, त्या स्वतःच्या लोकांना तो न्याय देणार नाही काय? तो निश्चित त्यांना न्याय देईल। होय, तो त्यांना लागलीच उत्तर देईल। त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तो जातीने लक्ष घालेल। पण प्रश्न असा आहे की मानवपुत्र परत येऊ तेव्हा दृढ विश्वास धरणारे आणि प्रार्थनेत मगन असलेले असे किती लोक मला सापडतील? आपण डोळे बंद करून प्रार्थना करू। आओ आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करें। पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गौड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने तुझ्या नवराच्या सिंहासनाच्या समोर येते। तू किती गौड आणि चांगला देव आहे, तुझ्यासारखा कोणी नाही प्रभू। ना कधी कोणी होतं, ना कधी कोणी आहे, ना कधी कोणी असणार। त्यामुळे वचनाची ही संधी प्रभू तू आज आम्हाला ऐकण्यासाठी दिली आहे। त्यामुळे आम्हा सर्वांचे कान उघड की आम्ही लक्षपूर्वक वचन ऐकावे आणि जसं आम्ही ऐकतो तसंच आम्ही पालन करणारी तुझी लेकरं होण्यासाठी तू कृपा प्रदान कर। ही आमची विनंती, आमची प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इथे देवाचं वचन सांगतं, यहाँ पर प्रभु का वचन की कहता है आपण ख्रिस्ती होण्याच्या नात्याने प्रार्थना करणं किती आवश्यक आहे। हम मसीह होने के नाते हम प्रार्थना करना कितना जरूरी येशू है। प्रार्थना करण्यासाठी हा जोर देत आहे और यीशु यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जोर दे रहा आणि है। शेवटच्या काळात आपण जगत आहोत और हम आखिरी के समय में जी रहे हैं। शेवटचं वचन, 8वं वचन वाच। तो त्यांना लागलीच उत्तर देईल, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तो जातीने लक्ष घालेल। पण प्रश्न असा आहे की मानवपुत्र परत येईल। अपना प्रभु यीशु येणार आहे। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है, वो बादलों पर आने वाला है, हमें लेने के लिए आने वाला है। तेव्हा दृढ विश्वास धरणारे, दृढ़ विश्वास रखे हुए, यीशु मसीह पर विश्वास रखकर अपना जीवन व्यतीत करने वाले। अभी क्या होता है मालूम, हम अंतिम दिन में जीने के कारण संसार में बहुत ही दुख की घड़ियाँ, मनुष्य का बदला हुआ स्वभाव देखने के बाद और संसार की चाली रीति पर इंसान ठंडे पड़ जाएंगे। आणि अंतिम काळामध्ये जगत असल्यामुळे माणसाचा स्वभाव बघून लोक थंड होऊन जाते। अभी जैसे बाइबल में लिखा है तिमोथी की पत्री में कि अंतिम दिन में मनुष्य कैसे होंगे,
आणि बायबलमध्ये दिलेल्या तिमोथेच्या पत्रामध्ये अंतिम काळामध्ये लोक कशी होती पढ़ेंगे। वाचूया पहला तिमोथी की पत्री, पहिलं तिमोथेचं पत्र नहीं पहला नहीं सॉरी, सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 अध्याय 3 और उसका 1 से पढ़ेंगे। त्याचा 1 पासून आपण वाचू. सेकंड तिमोथी दुसरा तिमोथी चैप्टर 3 अध्याय 3 और उसका 1 से। त्याचा 1 पासून. हे तिमोथ्या, शेवटच्या दिवसात ख्रिस्ती म्हणून टिकून राहणारे फार कठीण होणार आहे. हाँ, अंतिम दिन में वो कह रहा है तिमोथी, अंतिम दिन में मसीह बनकर टिकना, मसीह बनकर जीना ये बहुत कठिन काम है और हो जाएगा। बहुत कठिनाई लगेगी। क्यों कठिनाई लगेगी वहाँ बताया है। याची तुला जाणीव असावी. ये तुझे मालूम होना चाहिए, तू इससे अनजान नहीं रहना चाहिए, इस परिस्थिति से तू अनजान नहीं होना चाहिए। कारण लोक केवळ स्वतःवर आणि स्वतःच्या पैशावरच प्रेम करतील. हाँ, लोग क्या करेंगे, लोग सिर्फ खुद पे और खुद के पैसों पर प्यार करेंगे। फिर से पढ़ो। कारण लोक केवळ स्वतःवर लोग कैसे रहेंगे, सिर्फ खुद पर। पहला तिमोथी सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 दुसरा तिमोथी त्याचं 3 उसका हम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, लोग कैसे रहेंगे, स्वार्थी। लोक स्वार्थी असतील कैसे होंगे, स्वार्थी, कि वो खुद पर प्यार करेंगे और खुद के पैसों पर प्यार करेंगे। आणि स्वार्थी असतील, स्वतःवर प्रेम करतील आणि आपल्या पैशावर प्रेम करतील. ते गर्विष्ठ, बडाईखोर, हाँ, देव वो कैसे रहेंगे, गर्विष्ठ रहेंगे, अहंकारी रहेंगे। मतलब ना, कोई कोई लोगों को तो कुछ भी नहीं रहेगा तो भी बहुत लोगों को घमंड रहता है। वैसे ही बहुत अंतिम दिन में लोगों के अंदर, पुरुषों के अंदर, स्त्रियों के अंदर अहंकार होगा और बडाईखोर, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, देवाचा उपहास करणारे, परमेश्वर पर निंदा करने वाले, परमेश्वर की ठट्टा करने वाले, परमेश्वर पर विश्वास न करने वाले। ये जो हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ आते हैं तो वो हंसेंगे, चाले प्रार्थना करेंगे, घर में देखो ऐसी परिस्थिति है, बदलाएंगे कुछ, घर में बदलाए, ऐसा उपवास करें। उनको कैसे चमत्कार देखना लोगों को अच्छा लगेगा। अगर उनको ऐसा नहीं, लोग कभी विश्वास करते मालूम यीशु मसीह पर जब ज्यादा पैसा मिलता है, आणि लोक केव्हा विश्वास ठेवतात येशू ख्रिस्तावर जेव्हा जास्त पैसे भेटतात वो घर को वो लोग तभी विश्वास रखेंगे। तेव्हा ते लोक विश्वास उनको ऐसा ठेवतात. लगता है यीशु है ना, परमेश्वर है, अमीर है ना, तो फिर वो भगवान है, परमेश्वर है, तो मुझे बहुत पैसा देना चाहिए। आणि तू येशू आहे, तू देव आहे, तर देव मला खूप सारे पैसे दिले लेकिन पाहिजे. ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने एक नियम रखेंगे, आणि देवाने काही नियम वो ठेवले. हमें अमीर कर सकता तो है, आपल्याला श्रीमंत करू लेकिन शकतो, हमें काम करना है। पण आपल्याला काम क्योंकि करायचं. परमेश्वर ने आदम को इतना सब कुछ, अदन की वाटिका में किसी चीज की कमी नहीं की, आणि देवाने आत्मासाठी कोणत्याही गोष्टीची कमी येतं बागेमध्ये ठेवली सब कुछ नव्हती. पहले बनाया, सबसे लास्ट आदम को बनाया। आणि सगळं काही बनवलं, शेवटी त्याने आत्माला और बनवलं. आदम को उस अदन की वाटिका में रखने के बाद उसको क्या बोला, तू काम कर। आणि आदमने एदेन बागेत ठेवल्याच्यानंतर तू त्याला म्हणाला तू काम कर. उसको हेल्प करने के लिए, काम के लिए, मदद करने के लिए उसको बीवी दिया, आणि त्याला मदत करण्यासाठी मदतनीस म्हणून त्याला त्याची पत्नी दिली. तो दोनों को काम करना है। आणि त्या दोघांनाही काम करायचंय. आपको समझ में आया? समजलं. परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि पुरुष और स्त्री बैठकर खाए। आणि देवाला बिलकुल आवडत नाही की स्त्री आणि पुरुषाने बसून पुरुष खावं. बाहर का कामकाज करता है तो स्त्री ने घर का कामकाज करना है। आणि पुरुष जर बाहेरचं काम करतो तर स्त्रीने घराचं काम और केलं स्त्री अगर पाहिजे. बाहर का भी कामकाज करती है तो प्रभु को धन्यवाद। आणि जर स्त्री बाहेरचं काम करते तरी देवाला धन्यवाद. आपको समझ में आया? कहने का उद्देश्य प्रियो, परमेश्वर को मालूम, परमेश्वर की इच्छा है कि हर मनुष्य काम करे, काम करेगा उस पर वो आशीष देगा। आणि देवाची इच्छा आहे की प्रत्येक माणसाने काम करावं, जर काम केलं तर त्याच्यावर ते आशीष वाशीष वो देकर फिर वो धन बढ़ाएगा। आणि आशीर्वाद देऊन तो धन वाढवेल. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं बनेगा जो इंसान को आलसी बनाएगा, पैसा दो, पैसा लेके खा के पी के मोटा करके उसको बिगाड़ देगा, बिल्कुल नहीं। आणि देव असं माणसाला करणार नाही की आळशीसारखं बसून फक्त खाऊन पिऊन फक्त अष्टपुष्ट होणार, असं तो बिलकुल माणसाला करणार नाही. वो बिगड़ जाएगा। ऐसा ही पैसा मनुष्य को मिलेगा तो बच्चे इंसान बिगड़ जाते हैं। आणि जर अशीच माणसाला पैसे भेटत राहिले तर मनुष्य बिघडून जाईल. आप थोड़ा सा अपने घरों में जरा सा उदाहरण लो, जिन बच्चों को आपने बचपन से काम नहीं दिया आणि ज्या मुलांना तुम्ही लहानपणापासून काम दिलं और नाही उनको सिर्फ बैठ के खिलाया है और उनको पैसा देते गए, आणि त्यांना फक्त बसून चालले आणि त्यांना तुम्ही पैसे और आप देत नाही बहुत मेहनत कर रहे हो, आणि तुम्ही खूप मेहनत करता बच्चों को सिर्फ बिठा रहे हो, आणि मुलांना फक्त वो बसवता. जवान हो जाएंगे तो भी काम नहीं करेंगे। ते तरुण झाले तरी ते काम नाही वो करत. शादी करेंगे, सोचेंगे घर के माँ बाप सोचेंगे शादी करूंगा, शादी करेगा तो ये क्या हो जाएगा, काम पे जाएगा, आणि घराचे आई वडील विचार करतील की याचं जर लग्न केलं तर तो कामाला जाईल. नहीं जाएगा। नाही जाणार. वो क्या करेगा, बीवी को बर्तन घसने को भेजेगा, बोलेगा तू पढ़ी लिखी नहीं है ना, तुझे बाहर काम नहीं मिलता, बर्तन घसने को जा, लेकिन तू काम करके घर चला। आणि तो आपल्या बायकोला सांगले तू शिकली नाही तर तुला काय काम भेटत नाही म्हणून तू बाहेर भांडी घासायला जा. आपको समझा? समझ गई? इसलिए प्रियो ये हमेशा याद
याद रखना। म्हणून लक्षात ठेवा, बच्चों को बचपन से काम देगा ना, मुलांना लहानपणापासून काम तो केलं उनको काम करने की आदत हो जाती है। मग त्यांना काम करायची सवय तो लागते, फिर वो काम में क्या करेंगे, काम करते रहेंगे। मग ते काम करत राहते. इसलिए परमेश्वर को मालूम है जिस बच्चों को सब आयता मिलता है वो कभी काम नहीं करेंगे। आणि देवाला माहिती आहे, ज्या मुलांना सगळं काही ऐकत येतं ते कधीच काम नाही इसलिए करत. परमेश्वर मसीहों को आलसी बनाना नहीं चाहता है। म्हणून देवाला ख्रिस्ती लोकांना आळशी नाही वो बनवत. चाहते हैं कि मसीह जो उस पर विश्वास करते वो काम करे। देवाची इच्छा आहे की जो त्याच्यावरती विश्वास करतो त्यांनी काम करा, काम कर कर मैं अमीर करूंगा। आणि काम करा मग मी श्रीमंत करेन. मालूम हुआ? तो इसीलिए प्रियो यहाँ पर परमेश्वर का उपहास करने वाले अंतिम दिन में मनुष्य हो जाएंगे। देवाचा उपवास करणारे लोक अंतिम काळामध्ये मजाक उड़ाने वाले, मजाक करणारे. हाँ मजाक उड़ाने वाले। हम लोग जो गीत गाएंगे बहुत ज्यादा गीत गाते, लोगों को अंतिम दिन में हम जी रहे, आपको क्या लगता है बाहर हमारा मजाक नहीं उड़ाते? आणि आपण अंतिम काळामध्ये जातो, तुम्हाला काय वाटतं का बाहेर आपल्याला हालेलुया हालेलुया गाने जा रहा है, हालेलुया हालेलुया क्या मिला इसको हालेलुया करके, आणि काय भेटलंय हालेलुया कर, ऐसा भी बोलते होंगे। असे पण बोलत असते. जिसमें कोई कोई लोग जो डरते हैं, बोलते नहीं, सहते, उन लोग के सामने तो कुछ लोग बोलते भी होंगे, चालला है तुला काय भेटलं रे येशूकडे जाऊन। आणि काही लोक काही बोलत नाही, त्यांच्यासमोर ते तोंडावर सुद्धा बोलले असते. लोगों के इसका अर्थ है अंतिम दिन में लोगों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं रहेगा। आणि अंतिम काळामध्ये देवाची भीती माणसामध्ये उनको नसते. ऐसा लगता है कि देखो मूर्ति के सामने कुछ भी करो, पत्ता खेलो, दारू पियो, उसके सामने औरत को लाइन मारो, वो मूर्ति है, वो कुछ नहीं करेगी। आणि त्यांना असं वाटतं की मूर्ती आहे ती त्याच्यासमोर जर दारू पिलं पत्ते केलं तर त्याला काही नाही वाटत, कारण का ती मूर्ती आहे, वो मूर्ति है। ती मूर्ती मुझे आहे. ऐसा लगता है कि परमेश्वर भी ऐसा ही है। आणि त्यांना असं वाटतं की देव सुद्धा असं लेकिन करतो. परमेश्वर ऐसा नहीं है। पण देव असं नाही आहे. परमेश्वर सूद लेने वाला, मारने वाला, शिक्षा करने वाला है। आणि देव सूड घेणारा आणि मारणारा वो देव आहे. जिंदा परमेश्वर तो है। जिवंत देव आहे. इसलिए प्रियो हमारा परमेश्वर बहुत जिंदा परमेश्वर है। फर्क इतना है कि वो तुरंत शिक्षा इसलिए नहीं करता क्योंकि वो क्या करता है, वो समय देता है इंसान को बदलने के लिए, आणि फरक एवढा आहे की तो लगेच शिक्षा करत आणि थोडासा काळ घेतो माणसाला बदलण्यासाठी, इंसान को बदलने के लिए। माणसाला आपको बदलण्यासाठी. समझा? ये है हमारा परमेश्वर। इसलिए अंतिम दिन में मनुष्य कैसे रहेंगे? मजाक उड़ाने वाले, म्हणून अंतिम काळामध्ये माणसं देवाचा उपवास करणारे असते, माता पित्यांची अवज्ञा करणारे, माँ बाप को दुखाने वाले। इसलिए आज के बच्चे माँ बाप को प्यार करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, आज्ञापालन करतात का? उनको मोबाइल चाहिए। त्यांना मोबाईल आज पाहिजे. से छोटा बच्चा देखो रोना लगा तो उसको मोबाईल दे दो, साइलेंट हो जाएगा। मोबाइल निकाल लो, रोना चालू हो जाएगा। आणि लहान मुली जर रडत असेल तर त्याच्या हातामध्ये मोबाईल आहे, तो शांत बसेल. तर मोबाईल काढून घ्यायचा तर तो पुन्हा रडायला लागेल. पहले बच्चों को डॉल दिया जाता था, आणि पहिले मुलांना बाहुली देण्यात कुड़कुड़ा यायची, दिया जाता था। कुळकुळा देण्यात अब तो यायचा. कुड़कुड़ा मिलता भी नहीं है, आता कुळकुळे भेटत पण नाही. और बच्चों को कुड़कुड़ा दिखाओ तो भी उनको पसंद नहीं है। आणि मुलांना कुळकुळे दाखवले तरी त्यांना ये आवडत है नाही. अंतिम दिन का चिन्ह है। आणि हे आहे अंतिम काळाची अंतिम चिन्ह. दिन के इंसान। अंतिम काळाची माणसं काय? त्यांच्याशी कृतज्ञ होणारे असे पूर्णपणे अधमच होतील. ते ममताहीन, हाँ, प्यार नहीं रहेगा। एक फीलिंग्स आना चाहिए कि अरे ये मेरे माँ बाप है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। ममता नहीं रहेगा, यानी दयालु नहीं रहेंगे लोग। मैत्री संपादन करता नहीं येणारे, हाँ, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने को नहीं जमेगा। ज़्यादा टाइम तक, अभी देखो इंसान ज़्यादा टाइम तक रिलेशन पकड़ के रखता है क्या? पैसा दिया तो रिलेशन, पैसा नहीं दिया तो रिलेशन टूट गया। अगर कुछ गड़बड़ी किया, एक दूसरे की निंदा किया, रिलेशन टूट गया। रिलेशन ज़्यादा टाइम तक इंसान अभी इस काल में पकड़ नहीं पाता, दोस्ती निभा नहीं पाता। वीडियोज आते ये दोस्ती हम नहीं, ऐसा गाना गा के बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। त्यांचं गाणं बनवून खूप सारे व्हिडिओ बनवते. दोस्ती कोई नहीं, सिर्फ एक ही दोस्त है, वही यीशु जिसने अपनी दोस्ती हमारे साथ बना के रखी। आणि एकच मोठा मित्र आहे तो म्हणजे येशू ख्रिस्त. त्यांनी आपल्याबरोबर मैत्री जोडून हम ठेवली. कितने भी बुरे हैं लेकिन वो एक सच्चा दोस्त बनकर हमारे साथ वो रिलेशन पकड़ के बैठा है। आपण एवढेच वाईट आहोत तरी सुद्धा देवाने आपल्याशी नातं जोडून ठेवलं. द्वेष करणारे, हाँ, हेट करना है। आज एक इंसान दूसरे इंसान को नफरत करना है, इसलिए तो हत्या करता है, मारता है। जिस पत्नी से वो प्यार करता है उसी पत्नी को वो मारता है। जिस पत्नी के हाथ का खाना खाता है उसके हाथ को मरोड़ता है। जिस पत्नी को वो पत्नी के साथ बेड पे रहता है उसी पत्नी के शरीर को, पैर को मारता है। द्वेष होना, बुराई, वैर, ये क्या करता है? खुद की पत्नी, खुद के बच्चे, खुद के लोग, खुद की माँ। आज एक इंसान एक दूसरे इंसान से नफरत करने लगा है। एक माणूस दुसऱ्या माणसाची द्वेष करू लागला. ये अंतिम दिन का चिन्ह है, ये इंसान का बदला हुआ स्वभाव। आणि अंतिम काळाचं चिन्ह आहे माणसाचा बदललेला स्वभाव. चहाड्या करणारे, निंदा करते हैं ना, इसका उसको लगाते, इसका उसको लगाते हैं ना। कोई बात पेट में छुपा के नहीं रखते, हो रहे हैं ना,
संयम न करणारे, खुद को सेल्फ कंट्रोल नहीं है लोगों के ऊपर, खुद को आत्म कंट्रोल नहीं, जल्दी चिढ़ जाते, जल्दी वायलेंट होते, जल्दी मारते, जल्दी गुस्सा करते, जल्दी गाली देते, क्रूर, गुस्सा करने वाले, चांगल्याचा द्वेष करणारे, अच्छा का बुराई करने वाले, अच्छी बातों को द्वेष करने वाले। ये अगर आप पढ़ते जाओगे ना, घर में पढ़ो, बहुत सारे पॉइंट्स दिए। हम ऐसे अंतिम दिन में जीने वाले, हमारे घरों में भी शायद अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिला, अभी हम वापस लूक अध्याय में जाएंगे, पुन्हा आपण लूक अध्यायामध्ये जाऊ। लूक अध्याय 18 का हम पढ़ रहे थे। लूक अध्याय 18 आपण वाचू। अंतिम दिन में ऐसे मनुष्य अगर मसीहों के साथ रहने वाले होंगे, आणि अशी ख्रिस्ती लोक जर अंतिम काळामध्ये राहत असतील लोकांबरोबर, ऐसे लोग अशी लोक मसीह लोगों के घर में होंगे उनके साथ रहने के लिए, आणि ख्रिस्ती लोकांच्या घरामध्ये असतील त्यांच्याबरोबर राहा, तो मसीहों को उपवास करते होंगे ना, तर ख्रिस्ती लोकांकडे सताते हैं क्या? ख्रिस्ती लोकांना निंदा सदा करते होंगे, निंदा करत असतील, बुराई करते होंगे, वाईट करत असतील, कुछ क्या क्या। तो ऐसे में बाइबल में लिखा है, यीशु कहता है कि वो सताव सही से कर ठीक है रहा तो उसका विश्वास अच्छा है, मतलब वो अंत तक विश्वास पकड़ेगा। लेकिन बहुतायत तो घरों की परिस्थिति चेंज नहीं हो रही है, घर के लोग चेंज नहीं हो रहे, घर के लोगों का स्वभाव चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए वो विश्वास खो रहे हैं, विश्वास को छोड़ रहे हैं। आणि खूप लोक जर त्या सदामध्ये टिकून राहिले तर ठीक आहे, पण काही लोक काय करतात, लोक बदलत नाही म्हणून ही लोक आपला विश्वास गमावून टाकतात। इसलिए वो लिखा है 8वां वचन फिर से, मी मानवपुत्र परत येईल तेव्हा दृढ विश्वास धरणारे, दृढ़ विश्वास, कुछ भी हो, प्रभु ही एकमात्र परमेश्वर है, हम नहीं छोड़ेंगे प्रभु को। अरे मरना पड़ा तो मरने दो, घर का व्यक्ति नहीं बदलता है मत बदलने दो, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, यीशु ही सच्चा है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखने वाला आणि प्रार्थनेत मग्न असलेले, हमेशा प्रार्थना में मग्न। प्रियो, अगर आपका विश्वास आपको नहीं होना है तो आपको नित्य प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए 1 अध्याय से लेकर 7वें वचन तक, 1 से 7वें वचन तक प्रभु यीशु ने प्रार्थना के ऊपर जोर दिया है। आणि 1 ते 7 वचनापर्यंत देवाने प्रार्थनेवरती जोर दिला आहे। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, प्रार्थनेत खूप शक्ती आहे प्रार्थना पहाड़ को हिलाता है। आणि प्रार्थना ही डोंगराला हलवते। यीशु ने कहा तुम सामने वाले पहाड़ से कहो कि उखड़ समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। आणि येशू ख्रिस्त म्हणाले जर समोरच्या डोंगराला तुम्ही इकडून समुद्रामध्ये जाऊन पड असं जर म्हणाला तर तुमच्यासाठी तो करेल। इतनी शक्ति है प्रार्थना में, आणि एवढी शक्ती आहे प्रार्थनेमध्ये। लेकिन प्रार्थना में ये शक्ति आने के लिए आपको नित्य प्रार्थना करना पड़ेगा। आणि प्रार्थनेमध्ये ही शक्ती येण्यासाठी तुम्हाला नित्य प्रार्थना करावी आपसे लागेल। आज ही प्रार्थना करना शुरू किया है, आणि तुम्ही आजच प्रार्थना करायला सामने सुरुवात वाले केली पहाड़ को बोलोगे उखड़ के जा, आणि जर तुम्ही समोरच्या डोंगराला म्हणाला उघडून जा नहीं जाएगा। तर नाही जाणार। लेकिन अगर आप डेली प्रार्थना कर रहे हो, पण तुम्ही नित्य प्रार्थना आपका करताय, प्रभु के साथ अच्छा फेलोशिप है, अच्छा रिश्ता है, एक अच्छा गहरा नाता है, आप उसके बच्चे बनकर प्रार्थनाशील व्यक्ति हो, आणि तुमची जर संगती देवाबरोबर चांगली आहे, तुमचं नातं देवाबरोबर चांगले आहे, तर तुम्ही प्रार्थनाशील व्यक्ती आहात, तो पहाड़ को आप कहोगे ना उखड़ तो उखड़ेगा, वो भी क्षण में उखड़ेगा। आणि तर जेव्हा जर तुम्ही म्हणाल की त्या डोंगराला उघड तेव्हा तो क्षणामध्ये उघडून जाईल। कहने का उद्देश्य हमारी प्रार्थना का जो लाइफ स्टाइल है ना, हमारी प्रार्थना का जीवन डेली और नित्य होना चाहिए। आणि प्रार्थनेची आपली जीवनशैली नित्य असली पाहिजे। हमारा बहुतायत लोगों का लाइफ कैसा है कि परिस्थिति हट नहीं रही है, लोग चेंज नहीं हो रहे, तो उस विषय के लिए वो लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। आणि आपल्या लोकांचं जीवन कसं आहे की जर दुसऱ्याचं जीवन बदलत नाही तर आपण प्रार्थना करणं सोडून देतो। अगर बीमारी जा नहीं रही है तो जो वो बोलते जाने दो बाबा, यीशु से इतना प्रार्थना किया, जाने दो हम यीशु के पास नहीं जाएंगे, आणि आजार पण जात नाही तर काय म्हणतात, जाऊन दे बाबा येशूकडे जाऊन पण आजार पण बरोबर जाऊन दे, सोडून दे, छोड़ देंगे। सोडून देतात। इस वजह से बहुतायत लोग अपना लाइफ को यीशु से दूर करते हैं। आणि अशा प्रकारे खूप लोक ख्रिस्तापासून आपलं जीवन दूर करतात। यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है कि हम मसीह होने के नाते हमारा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आणि ते स्पष्ट रीतीने लिहिण्यात आले की ख्रिस्ती असल्याच्यामध्ये आपलं प्रार्थनेचं जीवन असलं क्यों? पाहिजे। प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुनता है। का? कारण का आपला देव आपली प्रार्थना यहाँ स्पष्ट ऐकतो। रीति से पहला वचन में लिखा है, पहिल्या वचनामध्ये लिहिले, एके दिवशी येशूने आपल्या शिष्यांना सतत प्रार्थना करण्याची आवश्यकता आणि उत्तर मिळेपर्यंत चिकाटीने प्रार्थना करीत राहण्याचे महत्त्व समजावून देण्यासाठी उत्तर मिलेपर्यंत आपका प्रार्थना का उत्तर जब तक मिलता नहीं तब तक आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। और इसीलिए उसने प्रार्थना का महत्व क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में उसने अपने शिष्यों को कहा। यानी आज परमेश्वर हमें भी यही सिखाता है। आज आपल्याला देव आपल्याला शिकवतो कितना इम्पोर्टेंट है हमारा प्रार्थना का जीवन। किती महत्त्वाचं आहे आपल्या प्रार्थनेचं जब जीवन। तक उत्तर नहीं आता, जोपर्यंत उत्तर येत नाही हम क्या करना चाहिए? आपण काय केलं पाहिजे? प्रार्थना करना चाहिए। आपण प्रार्थना केली पाहिजे। तब तक करते रहो तोपर्यंत करत राहा जब तक उत्तर मिलता नहीं। जोपर्यंत उत्तर भेटत या नाही। छोड़ दिया, हे सोडून आपकी दिल्या, हिम्मत हार गई, हिंमत तुम्ही तो हारली, युद्ध हार गए। यानी आप
जान देने तक लड़ता है। आणि युद्धामध्ये गेलेला जो सैनिक आहे तो जीव देईपर्यंत लढत जातो प्रार्थना करने वाला सैनिक है। आणि प्रार्थना करणारा सैनिक उसको आहे जब तक उत्तर नहीं मिलता तब तक उसे प्रार्थना करना है। आणि त्याला जोपर्यंत उत्तर भेटत नाही तोपर्यंत प्रार्थना करतच इसलिए राहायची बहुत जरूरी है हम प्रार्थना करना। म्हणून प्रेरणा खूप गरजेचं आहे आपण प्रार्थना इसीलिए करायची उसने दृष्टांत बताया। म्हणून त्याने दाखला सांगितला हमें हमारा प्रार्थना हमें उत्साहित करने के लिए आपल्याला उत्साहित करण्यासाठी वहाँ उसने बताया एक विधवा है, आणि तिथे त्याने सांगितलं एक विधवा आहे उसे एक व्यक्ति बहुत तकलीफ दे रहा है, आणि तिला एक माणूस खूप त्रास उसके देतो ऊपर अन्याय किया है। तिच्यावरती अन्याय केलेला इसलिए आहे वो कहा गई न्यायाधीश के पास गई। म्हणून ती कोणाकडे गेली न्यायाधीशाकडे न्यायाधीश को, क्योंकि उसके पास वकील करने के लिए पैसा नहीं है, कारण तिच्याकडे वकील करण्यासाठी पैसे नाही अभी वो कोर्ट जा नहीं सकती। आणि ती कोर्टात जाऊ नाही शकत इसीलिए उसने क्या किया, म्हणून तिने काय केलं? न्यायाधीश के घर पे ही गई। न्यायाधीशाच्या घरी गेली न्यायाधीश के घर पे जाकर वो न्याय मांगने लगे। आणि न्यायाधीशाच्या घरी जाऊन ती न्याय मागू लागली हालेलुया, हालेलुया सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको नींद आया बाहर जाओ, क्योंकि सोने नहीं देगा दुष्ट। पानी डालो फिर आओ वापस। आणि झोप येत असेल तर बाहेर जाऊन पाणी मिळवून आप पाणी प्रार्थना ही वचन नहीं सुनेंगे तो अब क्या हो जाएगा, आप प्रार्थना नहीं करोगे ना। आणि जर तुम्ही वचन ऐकलं तर तुम्ही प्रार्थना नाही करणार जो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हमारे मसीह लाइफ के लिए वो सुनने नहीं देता है दुष्ट। आणि जे आपल्या ख्रिस्ती जीवनासाठी महत्त्वाचं असतं ते दृष्ट आपल्याला ऐकू देत नाही उसके लिए वो नींद देता है, त्यासाठी तो झोपायचो डिस्टर्ब कराएगा, मुलांना डिस्टर्ब करूया या फिर हमें बाहर जाने के लिए दुष्ट उत्साहित करेगा बाहर जाकर। आणि बाहेर जाण्यासाठी तो आपल्याला उत्साहित करेल इसलिए जब भी हम प्रार्थना में आना है, आए नींद आ रही है तुरंत पानी डालो, प्रेयर करो, दुष्ट को बोलो नींद की आत्मा मेरे अंदर से निकल जाए, मुझे सलामत निकल दूर है। आणि झोप येत असेल तर तुम्ही डोळ्यात जाऊन पाणी मारा आणि तुम्ही प्रार्थना करा की दृष्ट मला झोप देणार असं जाऊन निघून जा आप उसी घड़ी डालो त्याच वेळेला तुम्ही त्याला अगर टाका आपको नींद आ रही है, जर तुम्हाला झोप येते तर क्योंकि दुष्ट आपको उस समय नींद दे रहा है। आणि दृष्ट त्यावेळेस तुम्हाला झोप देतो आप बोलोगे हम तो परमेश्वर के मंदिर में बैठे हैं, आणि तुम्ही म्हणाल मी तर देवाच्या मंदिरात बसले यहाँ भी दुष्ट होगा। इथे पण दृष्ट असेल हाँ रहता है ना। असतो यीशु मसीह आराधनालय में प्रचार कर रहा था येशू ख्रिस्त आराधनालयामध्ये प्रचार करत और होता प्रचार करते समय एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी। आणि प्रचार करताना एका माणसामध्ये दृष्ट उसने असतो कहा ये तो परमेश्वर का पवित्र पुत्र है। आणि तो म्हणाला हा तर देवाचा पवित्र यीशु पुत्र ने उसको आहे डांटा, उसको कहा निकल जा। आणि येशू त्याला ओरडला आणि म्हणाला वो याच्यामध्ये दुष्ट निघून जा. आत्मा आई कैसे, आणि ते दृष्ट आत्मा आला उस कसा? मनुष्य के द्वारा। त्या माणसाच्या द्वारे आप आने से पहले यहाँ दुष्ट आत्मा नहीं थी। आणि तुम्ही याच्या अगोदर इकडे दृष्ट आत्मा नव्हते आप हफ्ते भर में कैसा लाइफ जिए और कितनी आत्माओं को अपने अपने अंदर बुलाया है, तो वो अंदर बैठी है। आप आए दुष्ट आत्मा लेकर आए। आणि या आठवड्याभरामध्ये तुम्ही कसं जगला त्याच्याद्वारे तुमच्यामध्ये दृष्ट आत्मा आला आणि मग तो तुम्ही इथे घेऊन आला. जब हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं जेव्हा पण आत्मा उल्लंघन करतो तब दुष्ट आत्मा आती है। तेव्हा दृष्ट आत्मा येते. दुष्ट आत्मा ही बुरी आत्मा। दृष्ट आत्मा म्हणजे वाईट जब आत्मा. हम गाली देते हैं जेव्हा आपण शिव्या तो देतो गाली की आत्मा आती ते शिव्यांची आत्मा येते. है। जब आप चुगली करते हो जेव्हा तुम्ही चुगड्या करता तो उस समय चुगली की आत्मा अंदर आती तेव्हा चुगलीची आत्मा है। आते. जब आप मारामारी करते हो जेव्हा तुम्ही मारामारी करता मारामारी की आत्मा अंदर आती है। तेव्हा मारामारीची आप आत्मा क्षमा आते. नहीं करते, अभी घर में नेचुरली हम एक दूसरे के साथ रहते तो हमारे घर के लोग हमको सताते हैं। अगर आप क्षमा नहीं करते हो तो बाप रे कड़वाहट की आत्मा अंदर आती है। आणि एकमेकांवर आपण राहतो आणि एकमेकांना आपण क्षमा करतो आणि खोडूपणाची आत्मा आतमध्ये येते. आप प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना नाही करत अरे वाह मसीह विरोधी आत्मा अंदर आती है। ख्रिस्त विरोधी आत्मा आत येते. प्रार्थना नहीं करने वाले लोगों के अंदर मसीह विरोधी आत्मा रहती है, क्योंकि वही बोलती है प्रार्थना मत कर। आणि प्रार्थना न करणाऱ्यांमध्ये ख्रिस्त विरोधी आत्मा असते कारण का तीच म्हणते प्रार्थना करू नको. मालूम हुआ? इसलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार देवाच्या वचनानुसार परमेश्वर हमें यहाँ स्पष्ट बताता है। तो जब वो आत्माएं घर के अंदर रहती है, घर यानी इस शरीर के अंदर, सोचो मैंने अगर सोचो इस हफ्ते में गाली दी सोचा, आणि मी आठवड्यामध्ये समजा मी गाली की शिव्या आत्मा है शिव्यांची आत्मा आहे. और मैं 6 दिन तक, अभी मैंने तो उसको निकाला नहीं, आणि स्वामी तर तिला काढलं नाही. माफी तो मांग लिया, क्षमा तर मागितली. प्रभु मैंने गाली दिया मुझे माफ करो, प्रभू मी शिव्या दिल्या मला क्षमा कर. लेकिन पर मैंने उस आत्मा को निकाला नहीं। त्या आत्म्याला मी काढलं अरे नाही. मेरे गाली देने के द्वारा प्रभु यीशु गाली की आत्मा अंदर आई, यीशु के नाम से निकल जा। मैं तुझे अभी इसी घड़ी हे गाली की आत्मा तुझे डांटती हूँ, निकल। आणि शिव्या दिल्याच्या द्वारे शिव्यांची आत्मा माझ्यामध्ये आली, आतमध्ये आली म्हणून येशूच्या नावाने तुला आज्ञा देते निघून जा. तुझे बांधती हूँ, तुला मेरे बांधते कार्यों को कलवरी क्रूस पर डालकर नाश करती हूँ, तुझ्या काळजीला कलवरी कुचावर टाकून नाश करते. निकल जाने की आज्ञा है। निघून जायची आज्ञा मैं देते. यीशु की हूँ। मी येशूची आहे. तब वो निकलती है। तेव्हा ती लेकिन निघते. हमें से हर एक जन सिर्फ माफी मांगता है, आत्माओं को तो निकालते ही नहीं। पण आपल्याला प्रत्येक लोक काय करतो क्षमा मागतो पण ते आत्म्याला काढत नाही. इसीलिए आप जब आप आते हैं, जैसे मैं आई मेरे साथ, वो दुष्ट आत्मा भी आई, आणि जसं मी आले तर माझ्याबरोबर दुष्ट आत्मा आले. फिर वो मुझे प्रचार करने नहीं देगी, बोरिंग लाएगी, नींद लाएगी, कंटाला लाएगी। आणि ती मला प्रचार करू देणार नाही, मला बोरिंग आले, मला कंटाळा आला.
तो समझ में है? तो आपको इधर आने के बाद नींद क्यों आती है? इथं आल्यावर तुम्हाला झोप काय येते? क्योंकि आपके अंदर नींद की आत्मा है, कारण तुमच्यामध्ये झोपेची आत्मा आहे. तुम्हारे अंदर वो आत्मा है, तुमच्यामध्ये ती आत्मा आहे. आप उसे निकाल नहीं रहे हो। तुम्ही त्याला काढत नाही. घर किसका है? घर कोणाचं आहे? आपका। तुमचं. आपको ही निकालना है। तुम्हालाच काढायचे. मेरा घर है, मैं निकालूंगी। आणि माझं घर आहे तर मी काढेन. आपको समझा? समझ गए? इसीलिए आपको अगर नींद की आत्मा नींद दे रही तो समझ जाने का मेरे अंदर नींद की आत्मा है। आणि जर तुम्हाला झोपेची आत्मा झोप देते तर समजून जा तुमच्यामध्ये झोपेची आत्मा आहे. तो आप उसी समय निकालो। तर त्याच वेळेस तुम्ही त्याला काढा. प्रेयर से आत्माएं निकलती है। प्रार्थनेच्या द्वारे आत्मे निघतात. प्रार्थना में है ही शक्ति ऐसी। प्रार्थनेमध्ये अशी शक्ती आहे. हम लोग को दुष्ट कैसे मन में डालता है मालूम? दुष्ट कसा मनात टाकतो माहिती आहे? आपको सोए नहीं ना, रात्री झोपलं नाही ना, इसलिए निकाले। म्हणून झोप येते. रात को सोए नहीं है, रात्री झोपलं नाही ना, इसलिए नींद आ रही है। म्हणून झोप येते. तो जान लोगे क्या करेगा? शरीर है, थक गया इसलिए सो रहा हूँ। आणि शरीर आहे थकले म्हणून झोपतोय. नहीं, नाही. परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा का इतना सामर्थ्य है कि प्रियो कि हम उसकी उपस्थिति में सो नहीं सकते अगर नींद का आत्मा नहीं है तो। आणि देवाच्या उपस्थितीमध्ये आणि पवित्र आत्म्यामध्ये एवढी सामर्थ्य आहे की त्याच्या उपस्थितीमध्ये आपण झोपू नाही शकत. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए जिसको भी नींद आती होगी सही हो, पानी टाकून या, पाणी टाकून या डोळ्यावर, पानी टाकून या। जो भी सोता है आप खुद उठो, खुद उठ के पानी डालो और प्रेयर करो यीशु के नाम से मेरे अंदर से निकल जाए। वो क्या होगी मालूम? वो बाजू में प्रवाहित हो जाएगी, आपके बाजू वालों को नींद देगी। एक हमेशा याद रखना, आत्मा बहती है, आत्मा वाहते. पवित्र आत्मा बहता है। आत्मा मंडलाता हम गीत गाते हैं ना, आत्मा मंडलाता, एक से दूसरे में जाता है ना, इसलिए तो आत्मा अगर पवित्र आत्मा मंडलाता है तो दुष्ट आत्मा भी तो मंडलाती है। आणि पवित्र आत्मा जर वाहतो तो अशुद्ध आत्मा पण वाहते. तो वो भी क्या करती है? बहती है। वो भी क्या करती है? दूसरों को, जिसके बाजू में उसके बाजू वाले को आगे पीछे सबको नींद दे देती है। आणि त्याच्या बाजूला त्या व्यक्तीच्या बाजूला जे बसलेले आहेत त्यांना पण ती झोप देते. इसलिए बी केयरफुल। खूप काळजीपूर्वक राहा. तो न्याय के समय में परमेश्वर आपको पूछेगा, न्यायाच्या वेळेला तुम्हाला विचारेल, मेरे दास ने तो तुमको सिखाया था, माझ्या दासाने तुला शिकवलं होतं. तेरे कारण तू तो वचन सोया ही था, तू सो के किया, तेरे कारण तूने 4-5 जनों को भी गिराया। आणि तू तो वचन झोपूनच ऐकलंस, तुझ्यामुळे 4-5 लोकांना पण तू झोप दिलीस. चल झाड़ा दे, चल आता हिशोब दे. है ना? इसलिए हम किसी को वचन सुनने वाले, मतलब वचन सुनने को नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होना। आणि आपण कोणाला वचन ऐकायला देत नाही असं होऊ नका. ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि वो न्यायाधीश के पास गई आणि ती न्यायाधीशाकडे गेली और उससे वो अपना न्याय मांगने लगी। आणि त्याच्याकडे आपला न्याय मागू उसने लागला. कहा मुझे न्याय दे, ती म्हणाली मला न्याय मुझे दे, मदद कर, मला मदत कर. मुझे इस व्यक्ति ने अत्याचार किया है, मला माझ्यावर या व्यक्तीने अत्याचार उसने केला, मुझे लूटा है, त्याने मला मुझे लुटले, मदद कर। मला मदत कर. अभी ये जो न्यायाधीश था वो बिल्कुल डरने वाला नहीं था, आणि हा जो न्यायाधीश होता तो बिलकुल घाबरत नव्हता. कठोर था, कठोर होता, पैसों का लालची था, पैशाचा लोभी होता. लेकिन कुछ दिन तक तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। आणि काही दिवस त्याने लक्षच दिलं नाही. शायद उसमें महीने भी गए होंगे, शायद त्याच्यामध्ये महिने पण गेले, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। पण या स्त्रीने हिंमत नाही हारली. ये रोज उसके पास जाकर उसके नाक में दम करती। ही रोज त्याच्याकडे जाऊन त्याच्या नाकामध्ये दम शायद करायची. कभी कभी शायद उसकी दुहाई को कोई सुनता भी नहीं था, आणि तिच्या आरोपीकडे कधी कधी लक्ष पण देत उसको नव्हतं. ध्यान ही नहीं देता था। आणि त्याच्याकडे लक्षच देत जैसे नव्हतं. वो देखता था कि वो उसके दरवाजे पे खड़ी है, आणि जसं तो बघायचं की त्याच्या दारावरती ती उभी आहे सुटा सट से बाहर भाग जाता था, आणि लगेच तो बाहेर पळून जायचा. उसको अनदेखा करता था। त्याला न बघितल्यासारखं करायचं. लेकिन फिर भी तरी सुद्धा ये विधवा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये मुझे देखता नहीं, ये मेरी प्रार्थना सुनता नहीं, मेरी आवाज सुनता नहीं, मैं क्यों इसके दरवाजे पे जाऊं, ऐसा उसने नहीं कहा। आणि ती विधवाशी कधीच म्हणाली नाही की हा माझा आवाज ऐकत नाही, माझ्या प्रार्थनेकडे कान देत नाही, तर मी कशाला याच्याकडे जाऊ, तशी नाही म्हणाली. उसने फिर भी उसके पास वो जाती रही, आणि तरी सुद्धा ती त्याच्याकडे जात राहिली. इसलिए उसने अपने मन में कहा म्हणून त्याने तो त्याच्या मनामध्ये म्हणाला कि मैं इसका न्याय चुका देता। मी हिचा न्याय चुकवतो उसने मेरे नाक में दम कर दिया। आणि हिने माझ्या नाकामध्ये दम केलाय. प्रियो, छठे वचन में प्रभु कहता है, 6व्या वचनात देव म्हणतो, अधर्मी न्यायाधीश अगर इसका न्याय चुका सकता है आणि दुष्ट न्यायाधीश जर हिचा न्याय चुकू तो शकतो, तुम्हारा परमेश्वर तो धर्मी है, आणि तुमचा देव तर नीतिमान आहे, पवित्र है, पवित्र आहे, वो तुम्हारा न्याय क्यों न चुकाएगा। तो तुमचा न्याय का नाही चुकवणार. जो तुम लोग रात दिन, देखो यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है, जो रात और दिन दुहाई देते, यानी कंटिन्यूसली फास्ट प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना करने को बंद नहीं किया है। हमारा विश्वास है प्रभु आप करोगे, हमारा विश्वास है प्रभु आप करोगे, हमारा विश्वास है प्रभु आप करोगे, ऐसा कंटिन्यूसली प्रेयर कर रहे, उनका उत्तर प्रभू जरूर देगा। आणि जे रात्रंदिवस प्रार्थना करतात आणि देवाला म्हणतात की माझा विश्वास आहे देवा तू करशील, त्या लोकांना देव नक्की उत्तर. लॉकडाउन लगा, लॉकडाऊन लागलं, डेली प्रेयर करते गए ना, लॉकडाउन खोलो खोलो
खोलो खोलो खोलो कंटिन्यूसली किया ना। आणि रोज आपण प्रार्थना करत राहिलो ना की लॉकडाऊन उघडू दे, कितने लोगों ने लॉकडाऊन उघडू दे. मजाक उड़ाया, किती लोकांनी मस्करी उडवली. संसार के लोग भी बोले इतना प्रेयर किया फिर क्यों नहीं खुला लॉकडाउन, आणि जगातले लोक बोलले की एवढी प्रार्थना केली तर मग लॉकडाऊन कोरोना का वायरस नाही गया उघडला? क्यों नहीं, कोरोना व्हायरस गेला गेला था का ना नाही? यीशु का प्रेयर करते हैं तो कोरोना वायरस गया क्यों नहीं। आणि तुम्ही एवढी यीशूची प्रार्थना करा, कोरोना व्हायरस गेला का नाही? लेकिन उन्होंने पॉजिटिव बातें नहीं देखी। पण त्यांनी जी पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे त्याने हमारी प्रार्थना से हमें कोरोना वायरस नहीं हुआ, आपल्या प्रार्थनेच्या द्वारे आपल्याला कोरोना व्हायरस नाही हमें नहीं हुआ, आपल्याला नाही. हमारे घर के जो लोग अविश्वासी है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उन्हें भी नहीं हुआ। आणि जे आपल्या घरातले लोक आहेत अविश्वासी आहेत, जे देवावर विश्वास ठेवत नाही त्यांना पण नाही झाला. कितना अच्छा बाजू है। आणि केवढी चांगली बाब. हमारी प्रार्थना से आपल्या प्रार्थनेने कितना फर्क हुआ, किती फरक झाला. सच है, खरे करेक्ट है ना। हमारी प्रार्थना से आपल्या प्रार्थनेने बहुत फर्क हुआ। खूप फरक झाला. क्या बोलते बढ़ाओ, कमी करा आवाज. परमेश्वर ने हमारे अंदर का हियाव देखा। आणि देवाने आपल्यामध्ये हियाव बघितला हम हिम्मत हार रहे हैं, आणि आपण हिंमत हारतोय. इसलिए परमेश्वर ने एक वचन दे दिया, म्हणून देवाने एक वचन अब दिलं. मैं द्वार खोल रहा हूँ, आता मी द्वार उघडत उसे आहे, कोई बंद नहीं करेगा। त्याला कोणीही बंद करू शकत नाही. आखिर में लॉकडाउन खुल गया ना, शेवटी लॉकडाऊन उघडले. जैसे वचन दिया, जसं वचन दिलं, उत्तर दिया, उत्तर दिलं, अभी तरह द्वार खुला है आतापर्यंत दरवाजा उघडा आहे और अभी भी लॉकडाउन नहीं होगा। आणि आताही लॉकडाऊन भले बंद आहे. कितनी भी ऐसी अफवाह, मैंने बीच में प्रभु को बोला, प्रभु पुनः लॉकडाउन में तर कसं व्हायचं। और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु वापस लॉकडाउन होगा तो कैसे चलेगा. मला अशा गोष्टी तुझ्या कानी पडतील, और ऐसी बातें तेरे कान पर जरूर आएंगे. पण तू तिथं मन लावू नको, माझं मी तुला जे वाणी दिली त्याच्याकडे कान लाव। और उस तरफ तू ध्यान मत देना, पर जो मैंने तुझे वाणी दी है उसकी तरफ मी ध्यान तुला दे. काय बोललो, मैंने तुझे क्या मी कहा? दरवाजा तुझ्या समोर उघडलाय, और मैंने तेरे लिए द्वार खोल दिया है. त्याला आता कोणी बंद नाही उसे करणार, कोई भी बंद नहीं कर लॉकडाऊन सकता. नाही येणार। तो लॉकडाउन नहीं बस आएगा. तुम्ही फक्त प्रार्थना करत राहा, सिर्फ आप प्रार्थना करते रहो, विश्वास ठेवत राहा, विश्वास रखे रहो. बस अब यही करना है। बस हमारा हमारा करायचं. परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपल्याला उत्तर देणारा देव आहे. आज परमेश्वर हमसे यही कहता है, हमारा परमेश्वर कैसे है मालूम, हम कंटिन्यूसली प्रेयर करते रहेंगे। परमेश्वर पहले देखता है, देखिए ये प्रार्थना करता है क्या। आणि पहिले देव बघतो की हा प्रार्थना करतोय का. जैसे मैं उदाहरण बताती हूँ, उदाहरण तुम्हाला सोचो सांगतो. उदाहरण सृष्टि अगर कुछ बात सुनील भाई के पास मांग रही है, आणि सृष्टी जर सुनील भाऊकडे काही गोष्ट मागते, सोचो एक स्कूल की बैग मांग रही है, शाळेची बॅग मागते, वो तुरंत नहीं देंगे, ते लगेच नाही देणार, थोड़े दिनों के बाद देंगे। थोड्या दिवसानंतर लेकिन देतील. फिर भी सृष्टि रोज उनको बोलेगी, पण सृष्टी रोज त्यांना म्हणेल, पापा मुझे बैग ला के दो। पप्पा मला बॅग आणून द्या. दूसरे दिन भी बोलेगी, दुसऱ्या दिवशी पण जब म्हणेल. वो आएगी शाम को देखेगी बैग नहीं लाया तो बोलेगी कल लाना है। जेव्हा ते येतील संध्याकाळी ती बघेल की बॅग नाही आणली तर ती म्हणेल की उद्या आणा. फिर परसों देखा नहीं लाया, फिर भी बोलेगी कल लाना है। आणि परवा पण नाही आणली तर ती म्हणेल की पुन्हा उद्या आणा. ये क्यों वो सुनील भाई इतने कठोर हो गए, देखना चाहते कि मेरी बेटी कितना टाइम तक मेरे लिए रुकती है आणि का सुनील भाऊ कठोर झाले, कारण त्यांना बघायचं की माझी मुलगी किती वर्ष और थांबते उसको उस वस्तु की कीमत हो। आणि त्याला तिला त्या वस्तूची किंमत अगर बघा. उसको जल्दी बैग मिला तो वो जल्दी फाड़ देगी, आणि जर तिला लवकर बॅग भेटली तर ती लगेच फाडून और थोड़े टाकते. दिनों के बाद में बैग मिला आणि थोड्या दिवसाच्या नंतर बॅग तो उसकी भेटली, कीमत रहेगी, वो ख्याल से बैग संभालेगी, फटने नहीं देगी, खराब होने नहीं देगी, केयरिंग करेगी। आणि तिला त्याची किंमत असेल म्हणून ती काय करेल, सांभाळून तिला 15 वापरेल. दिन बोलने के बाद उसे बैग मिला है, आणि 15 दिवसानंतर बोलायच्या नंतर तिला बॅग भेटली. इसीलिए वो बैग को बहुत केयरिंग करेगी। म्हणून ती बॅगेची खूप काळजी घे. आपको समझा? उसी रीति से परमेश्वर हमें भी यही सिखाना चाहता है कि जिन विषयों के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो वो कितने कीमती है तुम्हारे लिए, इसलिए उन्हें अपने हाथों से जल्दी से जाने मत दो। म्हणून देव तुम्हाला हे सांगू इच्छितो की तुम्ही ज्यासाठी प्रार्थना करते ते किती तुमच्यासाठी किमती आहेत, म्हणून त्यांना तुमच्या हातात जाऊ देऊ सोचो नका. अगर आप काम के लिए प्रार्थना कर रहे हो, विचार करा तुम्ही कामासाठी कोई प्रार्थना लोग करता. अपने काम के लिए प्रार्थना करते हैं आणि खूप लोक आपल्या कामासाठी प्रार्थना लेकिन बाद करतात. में आसानी से उस काम पे अनदेखा करते, केयरिंग नहीं करते, उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, उसको देखभाल नहीं करते। आणि त्या कामाची ते काळजी घेत नाही, प्रार्थना करून त्या कामासाठी सोडून एक देतात. बार परमेश्वर ने हमको काम दिया तो वो काम हमारा टिकना चाहिए, काम छूटना नहीं चाहिए। प्रभु मुझे उस काम पे जाने के लिए आप मदद करना, ये काम मुझे बड़ी तकलीफ के बाद मिला है, आज के लोगों संसार में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, मेरे पास काम है, इसलिए प्रभु मेरा काम छूटने नहीं देना, मुझे आशीष देना, मुझे काम करने के लिए मदद करना। हम ये करना चाहिए और केयरिंग करना चाहिए। अगर छुट्टी मारेंगे, डांडी मारेंगे तो काम छूट जाएगा ना, सही है? चोरी चालाकी उधर काम पे करेंगे तो काम छूट जाएगा ना। आणि चोरी चालाकी जर कामावर गेली तर काम सुटून तो जाईल. परमेश्वर दिखाता है तुझे मैं इतना दिन घर में बिठा के रखा, तेरा घर की हालत कैसी हुई थी, आणि देव तुम्हाला दाखवू इच्छितो की तुम्हाला मी एवढे दिवस घरामध्ये बसून ठेवलं तर तुझ्या घराची हालत कशी कोई झाली. मदद के लिए आया कोणी मदतीसाठी आलं, तो आज मैंने तुझे काम दिया वो काम बराबर कर। मग आज मी तुला काम दिल्यासाठी काम बरोबर आहे. आपको समझ में आया? समझ मैंने में। तुझे पति दिया, मी तुला नवरा तू दिला, पति के लिए इतना प्रार्थना करती है, तू नवऱ्यासाठी एवढी प्रार्थना करते,
कि वो बदले, कि त्याने चेंज हो जाए। चेंज हुआ तो फिर वो बदल गया है तो तू प्रेयर कर। मग तो आता बदललं तर तू प्रार्थना कर. औरतों का प्रॉब्लम क्या है मालूम? स्त्रियांची समस्या पति का काय आहे? स्वभाव चेंज हो गया है, नवऱ्याचा स्वभाव बदलला औरतें प्रार्थना करना छोड़ देती मग है, स्त्रिया प्रार्थना करणं सोडून ढीली हो देतात. जाती है, एकदम ढिल्या होऊन जातात. फिर ध्यान नहीं देती। मग लक्ष नाही देत. जहाँ वो पहले रेगुलर टाइम पे आती थी, आणि जिथे ते पहिले रेग्युलर टाइमावर यायच्या पति अच्छा हो गया, आता नवरा चांगला चर्च झाला, में लेट आना चालू, चर्चमध्ये उशीर येण्याचा, आराम से बाइबल रीडिंग बंद, बायबल रीडिंग बंद. ये सब से जाती है औरत। फिर वो प्रभु बोलता है नवरा बरोबर नव्हता तेव्हा बरोबर प्रार्थना करत होती, और पती ठीक नाही तर बरोबर त्याची प्रार्थना हा, करते. नवरा पैसे देत नव्हता तेव्हा बरोबर प्रभू म्हणून बोलत होती। और पती पैसा नाही देता तर तो बोलते प्रभू. आता मी तिच्या पूर्ण तुला त्या तुझ्या नवऱ्याची तीच परिस्थिती तुला त्या परिस्थितीतून पुन्हा नेतो। ठीक है, अभी उसी परिस्थिति में तुझे वापस लेकर जाना है. बऱ्याच जणांना त्या परिस्थितीचं सामोरे जावं लागतं। इसलिए बहुत से लोगों को उस परिस्थिति का वापस सामना करना देव पड़ता है. शिकवतो आपल्याला। परमेश्वर हमें सिखाता है. बघा तुम्ही एवढा त्रास जो सहन केलाय तो त्रास तुमच्या आयुष्यात पुन्हा येऊ नये म्हणून तुम्ही प्रार्थना करा। और वो तकलीफ जो आपके जीवन में हो गई है वो वापस आपके जीवन में नहीं है, इसलिए आप प्रार्थना करो. तुम्हाला कळालं? समझ में आया? प्रार्थनेमध्ये किती शक्ती आहे प्रिया। प्रार्थना में कितनी शक्ति आज है. देव हेच आपल्याला सांगतो की आपला देव रात्रंदिवस प्रार्थना करणाऱ्यांना तो नक्की उत्तर देईल। और आज परमेश्वर हमसे यही कहते हैं, जो रात दिन उसके सामने प्रार्थना करते हैं उनको वो जरूर उत्तर तो देगा. त्यांच्याविषयी लेट होणार नाही, वो उनके विषय में देर नहीं करेगा, उनको जल्दी उत्तर देगा। आणि त्यांच्याविषयी तू उशीर लावणार नाही, त्यांना लवकर उत्तर दे. म्हणून प्रियानो येशूचं आगमन जवळ आलेलं आहे। और यीशु का आगमन निकट है. त्याच्या आगमनाच्या वेळेला तो बघणार की कोणामध्ये विश्वास आहे आणि कोण प्रार्थना करत आहे। उसके आगमन के दिन वो देखेगा कि किसके अंदर विश्वास है और कौन प्रार्थना ह्या करता दोन है. गोष्टी तो बघेल। ये दो बातें वो देखेगा. विश्वास आहे का, विश्वास है क्या प्रार्थना करतात और प्रार्थना कर रहे हैं क्या. त्याच्या आगमनाच्या वेळेला तो तेच बघेल आणि त्यांना तो घेऊन जाईल। और उसके आगमन के समय में वो इन्हीं बातों को देखेगा और उनको लेकर जाएगा. म्हणून प्रियानो प्रार्थना करीत राहा। इसलिए प्रिय प्रार्थना करते प्रार्थना रहा. कंटाळा करू नका। प्रार्थना के लिए घंटा ना आज मत. देवाची इच्छा हीच आहे, आज प्रभु की इच्छा यही है. तुम्ही प्रार्थनेमध्ये लवली नसा। आप प्रार्थना में लवलीन रहे. प्रार्थना करताना मी सांगू इच्छिते की बरेचसे प्रकार आहेत प्रार्थनेमध्ये। और प्रार्थना में बहुत से प्रकार हैं. तुम्ही आता जसं तुम्ही मांडी घालून घरात मांडी घालून बसून तुम्ही प्रार्थना करता, और आप मांडी डालकर बैठकर घर में प्रार्थना करते हैं. काही जण खुर्चीवर बसून करतात। कुछ लोग कुर्सी के ऊपर बैठकर करते हैं देव प्रार्थना त्याही ऐकतो। और उनकी भी प्रार्थना को बायबल आपल्याला काही गोष्टी सांगतो की आपण कशा कशा पद्धतीत प्रार्थना करू शकतो। और बाइबल हमें कुछ बातों को बताते हैं कि हम किस स्थिति से अब्राहम प्रार्थना हा करते देवाचा हैं. मित्र आहे अब्राहम एक परमेश्वर का मित्र है. आणि तो देवाजवळ नित्य प्रार्थना करायचा। वो परमेश्वर के पास नित्य प्रार्थना करता इसलिए है. हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 17 उत्पत्ति अध्याय 17 और उसका 3। त्याचा 3. अब्राहम परमेश्वर के सामने गिरकर दंडवत कर प्रार्थना करता था। अब्राहम देवाकडे दंडवत करून प्रार्थना करायचा. अपना मुंह के बल गिरकर, तोंडावरती पडून. जेनेसिस चैप्टर 17 उत्पत्ति अध्याय 17 उसका 3। त्याचा 3. अब्राहमाने भूमीपर्यंत येऊन नमस्कार केला. हाँ, उसने क्या किया? पृथ्वी पे नीचे झुककर मुंह के बल गिरकर क्या किया? परमेश्वर को दंडवत किया। 17 पे पढ़ो। अब्राहमाने जमिनीपर्यंत येऊन नमस्कार केला. नीचे झुककर उसने क्या किया? नमस्कार किया, प्रार्थना की। प्रियो, परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं, आणि देवाकडे जेव्हा आपण प्रार्थनेसाठी या अपने प्रार्थना के अकेले रूम में हैं, किंवा प्रार्थनेसाठी एकटे आपण आहोत, तो आप मुंह के बल गिरकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। आणि तुम्ही येऊन देवाकडे नमस्कार करून प्रार्थना करू मुंह के शकता. बल गिरकर दंडवत कर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर सकते हैं। आणि देवाकडे बसून तुम्ही देवाकडे प्रार्थना करू शकता. एस्तर ने 3 दिन का उपवास किया था, उसके साथ 3 उसकी जो दासियां थी उन्होंने भी 3 दिन कंटिन्यूअस फास्टिंग किया था, न खाया था न पिया था। आणि एस्टरने पण 3 दिवस उपवास केला होता, काही खाल्लं नव्हतं, काही पिलं वो नव्हतं. लोग ने भी क्या किया? वो परमेश्वर के सामने औंधे मुंह के बल गिरकर उसने परमेश्वर के सामने दंडवत किया। आणि तिने देवाकडे येऊन नमस्कार करून तिने प्रार्थना केली. तो परमेश्वर हमें इन वीडियो को क्यों दिखाता है? आप भी अगर परिस्थिति में परमेश्वर के सामने औंधे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर के सामने दंडवत कर प्रार्थना कर सकते हैं। आणि तुम्ही येऊन नमस्कार करून दंडवत करून देवाकडे प्रार्थना करू शकता. देखो परिस्थितियां बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। बघा परिस्थिती लवकर बदलते. दूसरा प्रकार हम देखते हैं, मोसेस ने देखो क्या किया। आणि मोशेने बघा काय केलं. एक्सोडस चैप्टर 9 निर्गमन अध्याय 9 निर्गमन अध्याय 9 उसका 27 से लेकर 29। त्याचं 27 ते 29. एक्सोडस चैप्टर 9 निर्गमन अध्याय 9 27 to 29। 27 ते 29. तेव्हा फारो राजाने मोशे व अहरोन यांना बोलावून घेतले व तो त्यांना म्हणाला, मी पाप केले आहे हे कबूल करतो. यहोवा देव न्यायी आहे, परंतु मी व माझे लोक आम्ही सर्वजण पापी आहोत.
मेघांचा हा गडगडाट व गारांचा हा भयंकर वर्षाव थांबवा अशी देवाला विनंती करा, मग मी तुम्हाला जाण्याची लगेच परवानगी देईन. ठीक आहे, मोशे म्हणाला. शहराबाहेर जाताच मी देवाची प्रार्थना करीन आणि गडगडाट थांबेल व गारांचा वर्षावही बंद होईल. यावरून तुला समजावे की जग यहोवा देवाच्या अधिकारात आहे. आणि त्याच्यापुढं पण मला माहीत आहे की तू व तुझे दरबारी यहोवा देवाची आज्ञा मानणार नाहीत. आता जवस व सातू या पिकांचा पूर्णपणे नाश झाला होता, कारण सातू कापणीला आला होता व जवसाला फुले आली होती. पण गहू व दरमण गहू यांचा नाश झाला नाही, कारण त्यांची नुकतीच पेरणी झाली असल्यामुळे ते अजून उगवलेच नव्हते. ठीक आहे, मोशे म्हणाला. शहराबाहेर जाताच मी देवाची प्रार्थना करेन. नसले हमारी हिंदी में लिखा है, मूसा ने उससे कहा, नगर के निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा. क्या फैलाऊंगा? हाथ. मोसेस हमेशा परमेश्वर के सामने अपने हाथ फैलाता था. आणि मोशे या देवाकडे नेहमी आपले हात पसरवले. अपने हाथों को फैलाकर वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था. आणि हात पसरवून तो देवाकडे प्रार्थना करायचा. क्यों? क्योंकि परमेश्वर को, अगर आप देखोगे ना, पौल भी कहता है तिमोथी को कि हर पुरुष क्या करना चाहिए? अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले होने चाहिए. आणि पौल तिमोथेला म्हणतो की प्रत्येक पुरुष आपले दोन्ही हात उंच करून स्वर्गाकडे उचलून प्रार्थना करणारे असले पाहिजे. अब्राहम भी पुरुष ही था. अब्राहम पुरुषच होता. मोसेस भी पुरुष है. मोशे पण पुरुष आहे. सुलेमान भी पुरुष है. सुलेमान पण पुरुष आहे. जीसस भी पुरुष ही है. येशूही पुरुष आहे. आगे अगर आप एक व्यक्तियों को देखोगे, जॉन वो भी पुरुष ही है. आणि जर तुम्ही पुढे पुढे एका एका व्यक्तीला बघितलं ते सुद्धा पुरुष आहे. बाइबल हम पुरुषों को ज्यादा प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाना, मुंह के बल गिरना, घुटने पर बैठकर प्रार्थना करना, ये परमेश्वर खास करके पुरुषों को उत्साहित करता है. आणि पुरुषांनी प्रार्थना करणं, आपले हात उंच करून देवाला दंडवत करून किंवा घोड्यावर बसून प्रार्थना करणं ही देवाची इच्छा आहे की पुरुषांनी या गोष्टी क्यों कराव्या. परमेश्वर चाहता है कि आप पुरुष लोग ज्यादा प्रार्थना करें? का देवाची इच्छा आहे की पुरुषांनी जास्त प्रार्थना आप करावी मुंह के बल गिरकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें. आणि तुम्ही दंडवत करून देवाला प्रार्थना अपने करावी. हाथों को उठाकर फैलाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें. आपले हात उंच करून तुम्ही देवाकडे प्रार्थना करावी. परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में रचा है. कारण देवाने स्वतःच्या स्वरूपामध्ये बाइबल बताती है परमेश्वर ने पहले पुरुष को रचा. आणि बायबल म्हणते की पहिले देवाने पुरुषाला इसलिए बनवले. पहली प्रार्थना आपकी होनी चाहिए. म्हणून पहिले प्रार्थना तुमची झाली. आप ज्यादा प्रार्थना करने वाले होंगे. तुम्ही जास्त प्रार्थना अपने करावी. घर में आप पुरुष होने के नाते प्रार्थना करने वाले होने चाहिए. तुमच्या घरामध्ये तुम्ही पुरुष असल्याच्या नाते तुम्ही प्रार्थना लोगों के सामने करण्यासाठी मध्यस्थी करने वाले होने चाहिए. देवासमोर मध्यस्थी करणारे असले पाहिजे. इसलिए प्रियो, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रार्थना के समय पर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं. आणि देवाला खूप आवडतं जेव्हा आपले हात उंच उचलून आपण देवाकडे प्रार्थना करतो. तीसरा हम देखेंगे पहला राजा अध्याय 8 पहिल्या राजाने आज और उसका 54. त्याचं 54. पहला राजा फर्स्ट किंग चैप्टर 8 वर्स 54. पहिल्या राजाने 8 त्याचं 54. फर्स्ट किंग चैप्टर 8 पहिल्या राजाने 8 वर्स 54. त्याचं 54. प्रार्थना करीत असताना शलमोनाने आपले गुडघे वेदीसमोर टेकले. हम यहाँ देखते हैं सुलेमान राजा के बारे में, परमेश्वर के मंदिर के लिए वो प्रेयर कर रहा है. अब हम देखते हैं कि वो कैसे घुटने पे आकर वो प्रेयर कर रहा है. किस पे आकर? कशावर येऊन? घुटने पर. गुडघ्यांवर येऊन. इसलिए आप घुटनों पर आकर भी प्रार्थना कर सकते म्हणून तुम्ही गुडघ्यावर येऊन पण प्रार्थना हो. करू मुंह के शकता. बल गिरकर, आणि तोंडावरती पडून हाथों को उठाकर, हात उंच करून घुटनों पर आकर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं. गुडघ्यावर येऊन सुद्धा तुम्ही प्रार्थना करू परमेश्वर को शकता. बहुत अच्छा लगता है जब आप घुटने पर आकर परमेश्वर के सामने दंडवत कर प्रार्थना हाथ जोड़कर बोलते हो कि अपने हाथों को ऐसा उठाकर घुटनों पर ऐसा आते समय, तभी परमेश्वर वो प्रार्थना जल्दी सुनता है. आणि जेव्हा तुम्ही गुडघ्यावरती येता हात जोडून किंवा हात आपले देवाकडे उंच करून जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा पण देव लवकर उत्तर यीशु देतो. के पास एक कोढ़ी व्यक्ति आया, आणि येशूकडे एक कोडी व्यक्ती आला. घुटने पर आया. तो गुडघ्यावर आला. घुटने पर आकर उसने क्या किया? आणि गुडघ्यावर येऊन त्यांनी काय अपने केलं? हाथों को जोड़कर विनती किया, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. आणि हात जोडून त्याने देवाकडे विनंती केली, जर देवा तुझी इच्छा असेल तर तू मला शुद्ध करू शकतो. यीशु ने अपना हाथ उस पर रखकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए. आणि येशूने आपला हात त्याच्यावरती ठेवला आणि तो म्हणाला की माझी इच्छा आहे की तू शुद्ध व्हावं. वो शुद्ध हुआ. आणि तो शुद्ध झाला. कहने का ये जो विधियां मैं जो आपको बता रही हूँ, क्यों मालूम? क्योंकि हम ये याद रखना है कि हम अक्सर खड़े रहकर प्रेयर नहीं करना है. आणि ह्या ज्या विधिया मी तुम्हाला सांगते तर मला सांगायचा उद्देश हाच आहे की आपण फक्त उभं राहून प्रार्थना नाही करायची. मुंह की बल गिरना यानी तू मेरा प्रभु है, मैं तो तेरे हाथों की रचना हूँ. आणि लवून नमस्कार करणं म्हणजे की मी तर माते तू माझ्या हातात, मी तुझ्या हाताची रचना आहे. तू मेरा
परमेश्वर है, तू माझा देव आहे मैं तेरे सामने खड़े रहने के योग्य नहीं, इसलिए मैं तेरे सामने मुंह के बल गिर रहा हूँ। आणि मी तुझ्या समोर उभं राहण्याच्या योग्यतेचा नाही म्हणून मी तुला नवून नमस्कार दूसरा करतो। हाथ फैलाना, प्रभु मैं अपने हाथों को तेरी ओर उठाया है, यह हाथ किसी और के सामने नहीं फैलाता, किसी के सामने नहीं उठता, तेरे सामने मैं तेरे सहारे पे आया हूँ। आणि प्रभू हे जे आम्ही तुझ्याजवळ उचलले ते कोणत्याही माणसासमोर उचलत नाही, पण मी तुझ्यासमोर हात पसरले। घुटने पर आना इसका मतलब है मैं तुझसे विनती कर रहा हूँ। आणि गुडघ्यावर येणं म्हणजे मी तुझ्याकडे विनंती करतोय। ये प्रार्थना की स्टाइल के द्वारा हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं। आणि या प्रार्थनेच्या स्टाईलद्वारे आपण देवाकडे विनवण्या करतो। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी, हम देखते हैं मत्ती अध्याय 6 उसका 41, मत्ती 6:41, नहीं मार्क 6 निकालो, मार्क 6 मार्क 6 उसका 41। त्याचा 41। येशूने 5 भाकरी आणि 2 मासे हाती घेतले, स्वर्गाकडे दृष्टी लावली। उसने कहाँ देखा? ऊपर देखा। यानी आप प्रार्थना के समय पर ऊपर देख सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करके भी, आंख खुला रखकर भी बोल सकते हैं कि ये मेरे प्यारे पिता, और कौन है आपके सिवा, और है ही कौन। इस रीति से आप प्रार्थना के समय पर ऊपर भी देख सकते हैं। आणि अशा रीतीने तुम्ही प्रार्थनेच्या वेळी वरती सुद्धा बघू शकता। जॉन लाजरस जब कब्र में रखा गया था, आणि लाजर जेव्हा कबरीमध्ये ठेवण्यात वहां आला पर भी यीशु मसीह ने उस समय ऊपर की ओर देखकर ही परमेश्वर से प्रार्थना की थी। आणि तिथे पण देवाने येशू ख्रिस्ताने स्वर्गाकडे बघूनच प्रार्थना तो केली। प्रार्थना के समय पर हम अपनी आंखों को ऊपर लगाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। आणि प्रार्थनेच्या वेळेला आपण आपले डोळे वर लावून पण प्रार्थना करू शकतो। आपको समझ में आया? इस रीति से प्रिय हम यहाँ देखते हैं। तो बाद में हम देखते हैं फिलिप्पी की पत्री अध्याय 2, फिलिप्पीकरांचं पत्र अध्याय 2, नहीं तो भजन संहिता 95 निकालो, स्तोत्रसंहिता 95 पण Psalm 95 verse 6, स्तोत्रसंहिता 95 त्याचं सांग, Psalm 95 स्तोत्रसंहिता 95 verse 6। त्याचं सांग। या होया आपले उत्पन्नकर्ता जो देव, त्याच्यापुढे आपण गुडघे टेकूया। हाँ, अब वो कॉलिंग कर रहे हैं, घुटनों पर आकर तुम क्या करो? प्रेयर करो। आणि गुडघ्यावरती येऊन तुम्ही प्रार्थना करा। अय्यूब अध्याय 1 इय्योब अध्याय 1 उसका 20 और 21, त्याचं 20 आणि 21, अय्यूब अध्याय 1 जॉब चैप्टर 1 20-21। इय्योब अध्याय 1 त्याचं 20 आणि 21। हे ऐकताच इय्योब उठून उभा राहिला, त्याने दुःखाने आपला जगा फाडला आणि देवासमोर जमिनीवर उपडा पडला। तो पैर नीचे जमीन पर वो क्या हुआ? अपने आप को डाउन किया, सिर झुकाया। हाँ, तो कळवळून म्हणाला, आईच्या उदरातून मी उघडा वागडा आलो आणि मी मरेन तेव्हाही माझ्याजवळ काही असणार नाही। प्रियो, उसने अपने आप को नीचे किया, नीचे झुकाया, और उसने क्या किया? प्रार्थना किया। हम अपने सिर को झुकाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपण आपले मस्तक झुकून सुद्धा प्रार्थना करू शकतो। बैठ कर सकते हैं, बसून करू शकतो, चल कर सकते हैं, चालून करू शकतो। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा अध्याय 4 दुसरा राजा अध्याय 4 उसका 35, त्याचं 35, सेकंड किंग दुसरा राजा चैप्टर 4 अध्याय 4 वर्स 35। त्याचं 35। मग अलिशा माडीवरून खाली आला व घरात काही वेळ इकडे तिकडे फेऱ्या मारून चालता चालता, प्रभू या मुलाला बरं कर, कसंही करून या मुलाला बरं कर। हा मी दिलेल्या शब्दानुसार तू त्या मुलाला जन्म दिलेला आहे, आता तो मेला आहे, त्याला तू जीवन दे। चलके चलके, चालून चालून, अब चलके भी रास्ते में चल के करो, रस्त्यात घर में चलो, घरात चाला या कहीं पर भी चलो, किंवा कुठेही ट्रेन में चलो, प्लेटफॉर्म में चलो, प्लॅटफॉर्ममध्ये चला, चलते चलते प्रेयर कर सकते। चालत चालत प्रार्थना करू शकता। आपको समझ में आ रहा है? समजतंय? ये परमेश्वर की कुछ बातों को हम देखते कि हम प्रार्थना, अरे बाबा मला प्रार्थनेला वेळच भेटला नाही। म्हणजे प्रार्थना केली समयही नाही बहुत लोग भेटला। ऐसा बोलते हैं ना, खूप लोक असे लेकिन म्हणतात, हम चलके भी प्रेयर कर सकते हैं। पण आपण चालत चालत सुद्धा प्रार्थना करू शकतो। गाड़ी में बैठे तो यीशु रुकते जाए, यीशु रुकते जाए, यीशु के साथ बात कर प्रार्थना कर सकते हैं। आणि ट्रेनमध्ये बसले तर येशू रक्त जय म्हणून येशू बरोबर बोलून तुम्ही प्रार्थना करू शकता। परमेश्वर ये चाहता है कि हम हर जगह, हर क्षेत्र में, कहीं पर भी है, हम प्रार्थना करें। आणि देवाची इच्छा आहे की आपण जिथे कुठे आहोत प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपण प्रार्थना करावी। हम पढ़ेंगे यहोशू अध्याय 7 जोशुआ चैप्टर 7 यहोशू अध्याय 7 वर्स 6। त्याचं 6, यहोशू जोशुआ चैप्टर 7 यहोशू अध्याय 7 वर्स 6। त्याचं 6। तेव्हा यहोशूने आणि इस्रायलाच्या वडील जणांनी आपली वस्त्रे फाडली। हाँ, उन्होंने अपने
आणि डोक्यात धूळ घालून मिट्टी डालकर ते संध्याकाळपर्यंत देवाच्या कोशापुढे जमिनीवर उपडे पडून खायचे. उस परमेश्वर के संदूक के सामने वो क्या किए, उपड़े पड़े रहे, दंडवत करके सुबह से लेके शाम तक। सकाळपासून हम संध्याकाळ कपड़े नहीं फाड़ना है, आपण कपडे नाही फाडायचे. परमेश्वर हमें कपड़ा फाड़ने को नहीं कहता है, देव आपल्याला कपडे फाडायला नाही लेकिन सांगत. हमारा मन फाड़ने के लिए कहता है, पण आपलं मन हमारा फाडायला हृदय सांगत. फाड़ने के लिए कहता है। आपल्याला हृदय हमारे फाडायला सांगत. कठोर हृदय को, हमारे पापों को हम कबूल कर कर हम कैसे ही अरे बाबा मैंने ऐसा क्यों पाप किया, ऐसा बोलकर हम पश्चाताप करना सुबह से लेकर शाम तक, उसका अर्थ हो गए। आणि आपण पश्चाताप करायचे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत. त्याचा अर्थ असा आहे. अक्सर हमारा मसीह लोगों का प्रभु सॉरी है, चुकून जाए, बस छोड़ दिया। आणि ख्रिस्ती लोकांचं कसं आहे, फक्त देवाला म्हणतात सॉरी हा म्हणणं सोडून देतात. हमें एहसास ही नहीं होता कि ये कितना बड़ा पाप है जो मुझे नरक लेके जा सकता है। आणि आपल्याला जाणीव होत नाही की हे केवढं मोठं पाप आहे जे आपल्याला नरकात घेऊन जाऊ शकतं. तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे, देव मला क्षमा करे. इसलिए हम क्या करना चाहिए, म्हणून आपण काय केलं पाहिजे. अपने मन को फाड़ना यानी पश्चाताप करना, उपवास करना, मनाला फाडणं म्हणजे पश्चाताप करून उपवास करणं. उपवास कर कर प्रार्थना करना, दिन भर यहाँ समय बिताना, आणि उपवास करून प्रार्थना करून दिवसभर देवाबरोबर घालवावं. उसका अर्थ हो गए। त्याचा अर्थ हा आहे. प्रियो परमेश्वर चाहता है हम उपवास और प्रार्थना में हमेशा लवलीन रहे। म्हणून देवाची इच्छा आहे की आपण नित्य प्रार्थनेमध्ये लवलीन राहावं. प्रभु की इच्छा है, देवाची इच्छा इसलिए आहे. जब यीशु आए और अगर आप सचमुच रोज प्रार्थना कर रहे हो आणि जेव्हा येशू येईल तर तुम्ही खरंच रोज प्रार्थना और करताय, आप में विश्वास है, तुमच्यामध्ये आपके विश्वास जीवन आहे, में जितने संकट है, कष्ट है, उन सब कष्टों में, दर्द में सहकर आप प्रभु के ऊपर प्रार्थना करते ही जा रहे हो, प्रभु के साथ प्रार्थना करते ही जा रहे हो, तो जरूर परमेश्वर जब आएगा, यीशु मसीह आएगा तो आपका उद्धार होगा। आणि तुम्ही तुमच्या दुःखामध्ये, संकटामध्ये, क्लेशामध्ये जर प्रार्थना करत राहिले तर जेव्हा येशू येईल तर तुम्हाला नक्की तुमचं तो तारण है ना? करेल. यीशु कितने दुख से 8वें वचन में कहता है, देखो ना, जब उसने पवित्र प्रार्थना के बारे में सिखाया जेव्हा त्यांनी प्रार्थनेबद्दल शिकवलं तो 8वें वचन में, जो लूक अध्याय 18 का हम जा रहे हैं वापस, लूक चैप्टर 18 में उसने 8वें वचन में कैसा कहा, देखो, होय तो त्यांना लागलीच उत्तर देईल. हाँ, परमेश्वर अगर प्रार्थना करने वाले लोगों को जल्दी उत्तर देगा, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तो जातीने लक्ष हाँ, घालेल. उनको वो न्याय देगा और उनमें दखल डालेगा, खुद से उनको हेल्प करने के लिए रहेगा। पण प्रश्न असा आहे हाँ, अब यीशु कहता है सबसे बड़ा प्रश्न ये है, की मी मानवपुत्र परत येईल मैं जब वापस आऊंगा, तेव्हा दृढ विश्वास धरणारे धूड़ मुझ में बने रहने वाले आणि प्रार्थनेत मग्न और असलेले प्रार्थना में हमेशा है, असे किती लोक मला सापडतील. ऐसे मुझे कितने लोग मिलेंगे, है ना? तो उसमें हम होने चाहिए। त्याच्यामध्ये आपण असलं पाहिजे. अगर सोचो रैप्चर हुआ रॅप्चर झाला तो रैप्चर के समय पे पवित्र आत्मा से जो लोग हैं उनको वो प्रार्थना किए बिना रह नहीं सकते। आणि जे पवित्र आत्म्याने भरलेले लोक आहेत ते प्रार्थनेशिवाय राहू नाही शकत. प्रियो, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाती है, पवित्र- वो प्रार्थना की आत्मा है, पवित्र आत्मा आपल्याला प्रार्थना करायला शिकवते कारण की ती प्रार्थनेची आत्मा वो आहे. प्रार्थना की आत्मा है। ती प्रार्थनेची आत्मा आहे. बिना प्रार्थना के हम रह ही नहीं सकेंगे। बिना प्रार्थनेचे आपण राहू शकत इसलिए नाही. हमने वो गीत गाया है ना, तुझ्या बिना पवित्र आत्मा प्रार्थना येत नाही, यानी उसके बिना प्रार्थना हो ही नहीं सकती। आणि त्याच्याशिवाय प्रार्थना होऊ शकत और नाही. जो जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है वो प्रार्थना के बिना जी नहीं सकता, आणि ज्याच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे तो प्रार्थनेशिवाय जगू शकत नाही. प्रार्थना किए बिना वो रह नहीं सकता। प्रार्थना केल्याशिवाय तो राहू शकत उसको नाही. अस्वस्थता लगेगी, त्याला अस्वस्थता उसको ऐसा होते लगेगा अरे मैं क्या आज कितना सारी बड़ी बात खो दी है मैंने, आणि त्याला असं वाटतं की मी आज किती मोठी गोष्ट उसके गमावली आहे. भीतर से वो रोना चालू हो जाएगा, आँख से आंसू आना चालू हो जाएगा। आणि आतमधून त्याचं रडणं चालू होऊन त्याच्या डोळ्यात अश्रू पडू लागते. प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण प्रार्थना खूप महत्वाची इसलिए आहे. प्रियो, विश्वास और प्रार्थना ये दोनों नहीं खोना। म्हणून विश्वास आणि प्रार्थना हे गमवू नका. विश्वास जिसके अंदर है वो बिना प्रार्थना का विश्वास नहीं है, आणि ज्याच्यामध्ये विश्वास आहे तर बिना प्रार्थनेचा विश्वास नाही. और प्रार्थना है यानी विश्वास उसके अंदर है। मग प्रार्थना म्हणजे विश्वास त्याच्यामध्ये आहे. हमारी प्रार्थना दिखाती है हमारे अंदर विश्वास है, आपली प्रार्थना आपल्याला दाखवते की आपल्याला विश्वास आहे. हमारे प्रभु को भी दिखाती है कि देख प्रभु मेरे अंदर अभी भी विश्वास है, इसीलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। आणि आपण देवाला दाखवतो जेव्हा अजूनही माझ्यामध्ये विश्वास आहे म्हणून मी प्रार्थना करते. इसलिए आज के वचन से परमेश्वर आपको यही उत्साहित करता है, डेली प्रेयर करो, आणि आजच्या वचनाद्वारे देव तुम्हाला हाच उत्साहित करतो की तुम्ही नित्य प्रार्थना करा. रोज प्रार्थना करो। रोज प्रार्थना करा. जब आपको समय दिन भर में मिलता है छोटी छोटी बातों में प्रेयर करो, आणि दिवसभरामध्ये तुम्हाला वेळ भेटतो छोट्या फैमिली छोट्या मिलकर प्रार्थना करो, कुटुंब मिळून प्रार्थना करा. चलते रस्ते में चलते समय आप प्रार्थना करो, रस्त्यात चालताना प्रार्थना घर करा. में बैठते समय काम करते समय प्रार्थना करो। घरात बसताना काम करताना प्रार्थना करा. प्रभु की इच्छा है कि आप काम करें, देवाची इच्छा आहे की तुम्ही काम आज करा. प्रभु की इच्छा है प्रार्थना करें, आणि देवाची इच्छा आहे तुम्ही प्रार्थना करा. इसलिए प्रियो प्रार्थना करो। म्हणून त्यांना प्रार्थना जितना आप करा. प्रार्थना करोगे तो आप प्रभु के सामने प्रार्थना किए हुए लोग को
ये मालूम हो जाएगा। आणि जेवढं तुम्ही प्रार्थना कराल तेवढं तुम्ही प्रार्थना करणारे लोकही देवाला माहीत पडेल। प्रभु आपसे यही चाहता है प्रिय। आणि देवाची हीच इच्छा आहे। आप विश्वास रखोगे, प्रार्थना करोगे तो आपका फायदा, मैं विश्वास रखकर प्रार्थना करूंगी तो मेरा फायदा। आणि जर तुम्ही विश्वास ठेवून प्रार्थना केला तर तुमचा फायदा, मी विश्वास ठेवून प्रार्थना केली तर माझा फायदा। क्या फायदा? काय फायदा? क्या फायदा बताओ। तुम्ही ज्या गोष्टीसाठी प्रार्थना करताय तुम्हाला आरोग्य भेटेल। और जिस बात के लिए प्रार्थना करते हो उसमें आपको चंगाई मिलेगी। अजून और तब्येत चांगली राहील। अजून काही बोलत नाही तुम्ही, ऐकले एवढं वेळ, तुमच्याकडून मला उत्तर हवं आहे। तुम्ही जर विश्वास करून प्रार्थना करताय तर तुमचा काय लाभ आहे? आप विश्वास तुम्हाला काय मिळणार आहे? आप विश्वास करके प्रार्थना करने वाले तो आपको क्या मिलेगा? हाँ, तुम्हाला स्वर्ग भेटेल ना। आपको स्वर्ग मिलेगा ना। मी जर विश्वास करून प्रार्थना करते तर मला स्वर्ग भेटेल। मैं विश्वास करके प्रार्थना करते तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। मी विश्वास ठेवून प्रार्थना कराल तर मला स्वर्ग नाही भेटणार आहे। आप विश्वास करके प्रार्थना करते तो मुझे स्वर्ग मिलने वाला नहीं मिळणार आहे। नहीं मिलने वाला। मी विश्वास ठेवून मीच प्रार्थना माझ्यासाठी करते तर मला स्वर्ग भेटेल। और मैं विश्वास रखकर अगर मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे लिए तो मैं मुझे स्वर्ग मिलेगा। मी प्रार्थना करते, मी विश्वास ठेवून तुमच्यासाठी प्रार्थना करते। मैं विश्वास रखकर आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। देव ती प्रार्थना ऐकतो। प्रभु प्रार्थना सुनता तुम्ही है। ज्यांच्यासाठी प्रार्थना करता आप जिनके लिए प्रार्थना करते ती हैं प्रार्थना देव ऐकतो। वो भी प्रार्थना परमेश्वर सुनता पण है। जिथं आपण काय करायला लागतो, प्रार्थना बंद करतो, और जहाँ कहीं हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तिथं आपला विश्वास कमजोर झाला आहे। वहाँ पर हमारा विश्वास निर्बल हो जिथं जाता है। विश्वासच नाही जहाँ विश्वास ही नहीं तर देवाला प्रसन्न होण्याचा प्रश्नच नाही। तो परमेश्वर प्रसन्न होने का उसको जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। आणि देवाचं वचन म्हणतं की विश्वासाशिवाय आपण देवाला प्रसन्न करू शकत नाही। मेरे अंदर विश्वास है, ये दिखाता है मेरी प्रार्थना। आणि माझ्यामध्ये विश्वास आहे दाखवतो माझी प्रार्थना। आप विश्वासी हो प्रभु यीशु के तो आपकी प्रार्थना दिखाती है कि आपके अंदर विश्वास है। आणि तुम्ही विश्वासी आहे तर तुमची प्रार्थना दाखवते की तुम्ही देवावर विश्वास इसलिए ठेवता। ज्यादा प्रार्थना करो, जास्त तो प्रार्थना आपका करा। विश्वास उतना बढ़ेगा। तर तेवढा तुमचा विश्वास वाढेल। जितना विश्वास बढ़ेगा जेवढा विश्वास उतना वाढेल आपका प्रेयर लाइफ बढ़ेगा। तेवढं तुमचं प्रार्थनेचं जीवन वाढेल। मालूम यही प्रभु की इच्छा है। हीच देवाची इच्छा आप आहे। जितना विश्वास और प्रार्थना में रहोगे आपको उद्धार मिलेगा, आणि जेवढं तुम्ही विश्वास प्रार्थनेमध्ये राहाल तेवढं तुमचं तारण होईल। आपको स्वर्ग मिलेगा, तुम्हाला स्वर्ग मुझे भी भेटेल। स्वर्ग मिलेगा। मलाही स्वर्ग भेटेल। खाली फुकट देखो, हम लोग यीशु में आने के बाद हम लोग कुछ नहीं काम कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, आणि येशूकडे आल्याच्या नंतर आपण काहीच काम करत नाही तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते स्वर्ग की। मग आपण अपेक्षा नाही ठेवू शकत स्वर्गाची। स्वर्ग में परमेश्वर यीशु मसीह ने अदन की वाटिका में आदम को काम दिया, देवाने एदन बागेमध्ये आदमाला काम दिलं। हमको भी काम है, प्रार्थना करना है। आणि आपल्यालाही काम आहे प्रार्थना करण्याचं। ये काम है, हे काम आहे। ये काम नहीं किया, हे काम नाही केलं उद्धार नहीं है। तारण नाही। फिलिपियों की पत्री में स्पष्ट रीति से लिखा है अपने उद्धार का काम पूरा करो। आणि फिलिपिकरांच्या पत्रामध्ये लिहिले की आपलं तारणाचं काम पूर्ण करा। पूरा करो। तो उद्धार का काम है प्रार्थना करना, तारणाचं काम आहे प्रार्थना उपवास करना, उपवास ये करणं। हमारा काम है, हे आपलं काम आहे। बहुत करना जरूरी है। आणि ते करणं गरजेचं आहे। ये काम करते हुए जिन प्रभु यीशु देखेगा उनको ले जाएगा। आणि ते काम करताना ज्याला बघेल देव त्याला तो घेऊन जाईल। मालूम हुआ? तो क्या मिलेगा? हमारा फायदा क्या है? काय फायदा आहे आपला? स्वर्ग। हालेलुया। हालेलुया। आओ प्रार्थना करें। ये आपण प्रार्थना करू। हम आंखों को बंद करेंगे, आपण डोळे बंद तो प्रभु कहेंगे प्रभु मेरे आज से बहुत प्रार्थना करूंगा। आणि आपण देवाला आजपासून देवाला खूप प्रार्थना मेरे करू। विश्वास, मेरा विश्वास बढ़ता है मेरी प्रार्थना से। आणि माझा विश्वास वाढतो माझ्या प्रार्थनेने। इसलिए प्रभु आज से मैं ज्यादा प्रार्थना म्हणून करूंगा, आजपासून मी देवा जास्त प्रार्थना मेरे करेन। साथ ज्यादा संगति करूंगा, तुझ्याबरोबर जास्त संगती करेन। मेरे अंदर नित्य प्रार्थना करने के लिए मदद करना। मला नित्य प्रार्थना करण्यासाठी तू मदत कर। हाँ प्रभु, औंधे मुंह गिरकर दंडवत करू। प्रभु अपने घुटने पर आकर आपल्या गुंडेवर येऊ आपके सामने निर्दाव सिर को झुकाकर आणि तुझ्या समोर मस्तक झुकवून प्रभु मैं प्रार्थना में हमेशा अपने हाथों को उठाकर आणि प्रार्थनेमध्ये नेहमी आपले हात उंच करू। आपसे मदद करूं और आपके सामने झुकता रहूं। आणि तुझ्या समोर झुकत राहावं ये मेरी विनती है। ही माझी विनंती मैं आहे। प्रार्थना कभी किया नहीं, ऐसा कभी मेरे साथ होने नहीं देना। आणि मी प्रार्थना कधी केली नाही असं कधीच माझ्यावर होऊ नये। हमेशा प्रार्थना में लोग जाओ, मी नेहमी प्रार्थनेमध्ये लवलीन ये झालो। मेरी प्रार्थना है। ही माझी प्रार्थना आहे। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। प्रभु आए हुए तेरे सभी बच्चों को आशीषित करना। प्रभु आज अपने हमें प्रार्थना के विषय में सिखाए, इसलिए प्रभु इन सबको प्रार्थना में लवलीन रहने के लिए मदद करना। प्रभु हमेशा प्रार्थना करते हुए रहने के लिए सहायता करना। इनकी जिंदगी में, इनकी परिस्थिति में, इनके घर के लोगों में
भले प्रभु स्वार्थीपन या कुछ भी होगा, लेकिन इनकी प्रार्थना से सारी परिस्थितियाँ बदलेगी प्रभु, सारी परिस्थिति, सारी गुलामी दूर हो जाएगी। मोसेस की नित्य प्रार्थना से प्रभु सारे इस्राएली प्रभु मिस्र देश से बाहर निकले, गुलामी से मुक्त हुए। हाँ प्रभु, वैसे ही प्रभु इनके भी लोग जो गुलामी में हैं, संसार की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वो सब बंधन टूट जाएंगे। प्रार्थना करते रहने के लिए इनको मदद करना, कभी हिम्मत हारे नहीं, याद छोड़े नहीं, नित्य प्रार्थना करते हुए विश्वास में दृढ़ रहकर नित्य प्रार्थना में लगे रहने के लिए मदद करना, इन्हें आशीषित करना। आज के इस उपवास प्रार्थना में प्रभु इनको फलवंत करना, इन्होंने जो जो विषय रखा है उपवास का, वो विषय की ओर कान लगाना, इन्हें बहुत आशीषित करना, इनके घर में हमेशा शांति रखना, इनके मनोरथ को पूरा करना, इनके अंदर काम करने वाली इच्छा देना। खास करके प्रभु हमने जिन विधियों को देखा उनमें तो सारे पुरुष थे प्रभु, तो सारे चर्च के पुरुषों को प्रार्थना का जीवन देना, प्रार्थना करने में हमेशा आगे रहने के लिए मदद करना, प्रार्थना में अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए सहायता करना, डर शर्म ये सब दूर करने के लिए मदद करना, और प्रभु प्रार्थना के लिए हमेशा आगे रहने के लिए सहायता करना। इन सारे पुरुषों को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, इन पुरुषों के द्वारा चर्च में आने वाले हर एक पुरुष को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, वो प्रार्थना करने वाले वीर होने के लिए मदद करना, हमेशा प्रार्थना के लिए एक सैनिक के नहीं आगे रहने के लिए सहायता करना। अपने घर में प्रभु आपके सामने प्रभु पवित्र पिता प्रार्थना में बैठा हुआ, घुटनों पर औंधे मुंह गिरा हुआ प्रभु पश्चाताप करता हुआ पुरुष होने के लिए तू सहायता करना, ये मेरी विनती है प्रभु। दया रखना इन सभी को प्रभु यीशु के नाम से आशीषित कर दो, धन्यवाद देते हुए इन सबको यीशु के लहू से कवर कर दो, आपके पंख में सदा सुरक्षित रखना। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। सियोन प्रेयर ट्रस्ट, इस संस्था को आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और आर्थिक बातों के द्वारा भी मदद कर सकते हैं। इसका अकाउंट नंबर है 54762200048164। कैनरा बैंक वांगनी ब्रांच। IFC कोड है कैपिटल CNRB 0015476। धन्यवाद।